Religiously speaking with Saurabh. दंत धावन मतलब दांत साफ करना। दांत साफ करने के धार्मिक नियमों का पहला एपिसोड आपने सुना है? नहीं सुना तो अवश्य सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में भी दांत साफ करने के धार्मिक नियमों के बारे में आपसे बातें करने वाला हूं। इसके पहले के एपिसोड में आपके साथ दातून करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस बारे में बात की थी। किस प्रकार के दातून से क्या लाभ है ये बातें भी की थी। बैर की दातून, गूलर की दातून, इस प्रकार अनेक प्रकार के वृक्षों की दातून हमारे दांत, मसूड़ों और गले के साथ अनेक प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। आपको अपामार्ग यानी वज्रदंती के बारे में भी बताया था। मुंह की दुर्गंध और मजबूती के लिए दातून श्रेष्ठ है। इन सब में सबसे सुलभ यानी इजीली अवेलेबल दातून नीम की है। हमारे आसपास नीम का एकाध पेड़ तो होता ही है। इसके लिए बाजार में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। नीम से भी अधिक महत्वपूर्ण दांतों के लिए मदार को बताया गया है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ये आयुर्वेद के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके रचयिता महर्षि वाग्भट ने कुल 12 वृक्षों के दातून का उल्लेख किया है। नीम, मदार, अर्जुन, बबूल, अपामार्ग यानी वज्रदंती, बेर, गूलर ऐसे वृक्षों के अलावा आम और अमरूद की दातून का भी उल्लेख किया है। महर्षि वाग्भट ने दंत धावन यानी दांत साफ करने के लिए अलग अलग मौसम में अलग अलग वृक्षों की दातून का उपयोग करने की बात कही है। जैसे गर्मियों में नीम के दातून को प्रधानता देनी चाहिए, फिर बबूल को। ठंडी के सीजन में अमरूद का दातून यूज करने की बात कही है। बारिश में आम और अर्जुन का दातून। इसका सीधा संबंध उस पर्टिकुलर सीजन में हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तनों से है। अब यदि हम केवल नीम से ही दातून करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा है कि 3 महीने निरंतर करके कुछ दिन ब्रेक। तो क्या ये जो ब्रेक लिया इसमें दांत साफ नहीं करना है? बिल्कुल करना है। उस समय दंत मंजन करना है। नमक और हल्दी के साथ तेल को मिक्स करके दंत मंजन बन जाता है। इम्पैक्टफुल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी। इस बारे में अधिक जानकारी अपने वैद्य से लीजिए और फिर उपयोग कीजिए। अच्छा हाँ, कुछ परिस्थितियों में दातून करने के लिए मना भी किया गया है। कहा गया है, मुखस्य पाके शोथे च कर्ण रोगे नवज्वरे त्रिशिते चारदिते कंठे रोगे ताल्वोष्ठजे गदे जिह्वामये दंत रोगे नेष्यते दंत धावनम। अर्थात ये कि जब मुंह में छाले पड़ गए हों या सूजन हो, कान में दर्द या किसी प्रकार का रोग हो, ज्वर यानी बुखार हो, गले में, तालू में, होंठ में, जीभ में या दांतों में कोई रोग हो, ऐसी स्थिति में दातून नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में दातून करने से ये रोग बढ़ सकते हैं। तो ऐसे समय में क्या करें? अभी बताया ना, दंत मंजन। नमक, हल्दी और सरसों का तेल मिक्स करके दांत साफ कर सकते हैं। उसकी मात्रा क्या हो, इसके लिए अपने वैद्य से संपर्क कीजिए। जैसे दातून के लिए 12 वृक्षों का वर्णन किया गया है, वैसे ही 6 प्रकार के दंत मंजन का भी वर्णन किया गया है। एक के बारे में आपको बताया, चलिए एक और बताता हूँ। पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, पर बताता हूँ। गाय के गोबर को सुखा के जला देना है। उसकी जो राख बची उसमें थोड़ा कपूर और सेंधा नमक मिलाना है और उस मिश्रण से दांत साफ कर लेने हैं। नमक यानी सोडियम क्लोराइड को मसूड़ों की मजबूती और मुंह के छाले यानी ओरल अल्सर के उपचार के रूप में वैश्विक मान्यता मिल चुकी है। अपने यहाँ तो वर्षों से कहा जाता रहा है। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसीलिए तो नीम की दातून करते थे प्राचीन काल में हमारे पूर्वज, है ना वैज्ञानिक। धर्म में कई बातों को विज्ञान की कसौटी पर रखिए, अंधविश्वास की नहीं। रिलीजियसली स्पीकिंग, सनातन धर्म में अनेक ऐसी बातें और सिद्धांत बतलाए गए हैं जो मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए है, जो नेचर से लॉजिकल और साइंटिफिक हैं। ऐसे ही थोड़ी ना है। अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। जय राम जी की। Religiously speaking with Saurabh.